हेलो फ्रेंड, जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है टीयर टू की। ठीक है, इस बार जो है देखो, लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ नहीं था ये वाला। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव वाला जो है टीयर टू जो है, ठीक है, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, टाइपिंग के बेसिस पे ही उनका सिलेक्शन हो गया था लास्ट टाइम जो है। लेकिन इस बार आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, जो कि 1 या 2 में शेड्यूल्ड है। ठीक है, अभी आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे आज या कल में। वैसे सुनने में तो ये आ रहा है कि 4 दिन पहले देते हैं डिस्क्रिप्टिव वाली, लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, 4 दिन से ही पहले आ जाएगा आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार 100 में से कितने मार्क्स आप टारगेट करके चलें डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, बुक्स कौन सी यूज़ करें। ठीक है, कोई कोर्स भी लेना पड़ेगा क्या, क्योंकि देखो क्या कहते हैं, देखो ज़्यादातर तो इन पर लोग वीडियो बनाते नहीं है जे के एग्जाम्स पे, लेकिन 2 ऐसे चैनल है जिन्होंने अभी तक वीडियो बनाई है, मतलब कोर्सेज लॉन्च करे हैं। तो किन का कोर्स ज़्यादा बेस्ट है, मतलब विनय कक्षा सर का या फिर लर्न श्योर का, तो ये भी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, बेस्ट कोर्स आपको बताऊँगा किसका आपको परचेज करना है। ठीक है, देखो सिलेबस देखो ये है, सबको पता होगा ये सिलेबस, तो अभी सबको पता चल गया होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, ये भी पता चल गया होगा। और ये भी आपको पता चलेगा कि यार कोई सा भी सेशन आप पहले कर सकते हो, मतलब अगर आपका एसए आपको पहले करना है, टाइम ज़्यादा है, तो आप एसए करके सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ ये है कि देखो ग्रामर में ये चीज़ें चेंजेस हो सकती है, मतलब कि हाँ उसमें मतलब दिक्कत ही आ सकती है ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर के पोर्शन में कैसे देंगे क्वेश्चंस ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक्स हो सकता है ये आए। ठीक है, जो कि मैंने लास्ट एग्जाम्स, मतलब ज़्यादातर मैंने सुप्रीम कोर्ट का, जे का, या फिर और भी हाई कोर्ट, मतलब काफ़ी सारे कोर्ट्स के क्वेश्चन देखे हैं मैंने जो है। तो सारे क्वेश्चंस पेपर मैंने एग्जामिन करने के बाद ये टॉपिक्स मुझे लगे हर बार कॉमन टॉपिक्स हैं ये वाले जो आते हैं। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वोकैब में सिनोनिम, एंटोनियम, होमोनियम्स। ठीक है, या फिर वर्ड मीनिंग टाइप। ठीक है, प्लूरल, मस्कुलाइन, फेमिनाइन। ठीक है, फिलप्स, आर्टिकल, सेंटेंस कन्वर्जन, सेंटेंस करेक्शन, टेंसेस, इडियम, फ्रेजेस। तो ये कुछ 10 टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर आपका लक सही रहा तो इन टॉपिक्स में से पूछा जाएगा। पढ़ना कहाँ से आपसे, मतलब इस बुक की पीडीएफ तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, बाकी अगर किसी भाई को ना मिली हो तो वही बता दूंगा। और इस बुक से भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे हैं कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। इस बुक से भी, ये डबल आई के लिए ली थी मैंने ये वाली बुक, तो इस बुक के भी आपको दिखाऊंगा कहाँ मिलेगी ये बुक, और ये वाली बुक की पीडीएफ कहाँ है ये भी दिखा दूंगा लास्ट में। कट ऑफ भी दिखाऊंगा आपको। देखो मेन मोटिव मेरा इसमें कट ऑफ दिखाना है, ताकि आप देखो कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट पहले से कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार जब मैं ये कट ऑफ इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप एक दिमाग में टारगेट सेट कर लो कि यार इससे ज़्यादा लाना, हमें इससे कम नहीं लाना। ठीक है, कट ऑफ तो लास्ट में पता चली जाएगी जब एग्जाम हो के, मतलब फाइनल पता चलेगा। ठीक है, तो एक टारगेट मैं बताऊंगा यहाँ पे कि आपको ये चीज़ लेके चलना है। तो कट ऑफ का मतलब यहाँ पे मेरा टारगेट का मतलब है कि कितना आपको टारगेट लेके चलना है आउट ऑफ 100। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ नई चीज़ें बताऊंगा आपको। तो देखो ये चीज़ आपको पता चला होगा, अभी एक नोटिफिकेशन आया था कि 15,231 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करें हैं टीयर टू के लिए। ठीक है, 566 वैकेंसीज थी, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद पता है आपको क्या है कि यार आपके टीयर 3 के लिए कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। तो भाई साहब आपके 10 टाइम्स क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 26.9 टाइम्स लिए हैं वैकेंसी के, 15,231। तो अब यहाँ पे जो है ये 10 टाइम्स लिए जाएंगे। तो देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बाहर होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यार कि आपने टीयर 2 दिया जाए तो आपको टीयर 3 दिए, मतलब 100% दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके जो 10 टाइम्स लिए जाएंगे, ये नोटिफिकेशन में लिखा है, ये मैं नहीं बता रहा। अप टू 10 टाइम्स, मतलब ये लिखा है अप टू 10 टाइम्स लिखा है। ठीक है, मेरी बात समझो आप जो है। ठीक है, तो कट ऑफ क्या होगी, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से ये होगी। ठीक है, यूआर के 78 से 82, ओबीसी के देखो कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो ओबीसी है सिर्फ दिल्ली वाले ओबीसी हैं, जो बाहर वाले ओबीसी हैं वो यूआर में काउंट होते हैं, ये आपको पता होगा। एससी कट ऑफ भाई साहब टीयर 1 में भी ज़्यादा गई थी, तो इसमें भी थोड़ा बहुत यूआर के आसपास ही रहेगी। ठीक है, वो अलग बात है कि जब फाइनल लिस्ट बनेगी तो उसमें जो एससी होंगे, अगर उनकी कट ऑफ ज़्यादा आ रही होगी यूआर से, तो वो यूआर की सीट काउंट कर ले जाएंगे, मतलब ये बात वहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, नोटिफिकेशन में दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, एसटी के देखो वैल्यू क्या कहते हैं, अटेंडेंस ही कम थी, तो देखो कट ऑफ भी कम गई, और देखो टीयर 2 भी कट ऑफ कम जाएगी। ईडब्ल्यूएस की भी अटेंडेंस कम थी, तो उनकी भी थोड़ी सी एससी से भी कम जाएगी, और उनकी यूआर से भी कम जाएगी। तो और एक्स सर्विसमैन का तो आपको पता ही है कि इनकी कट ऑफ कम ही जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं। तो ये आउट ऑफ 100 है, तो ये कट ऑफ है, मतलब जो एक्सपेक्टेड है, मतलब कहने का मतलब ये मेरे हिसाब से टारगेट है आपका कि इससे ज़्यादा लाना आप जो है, टारगेट है, मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ ये मैं टारगेट बता रहा हूँ आपको, कितना दिमाग में लेके चलो भाई साहब, इससे ज़्यादा लाने हैं। जितने ज़्यादा लाओगे, एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो टीयर 1 आपका क्वालिफाई था, टीयर 1 क्वालिफाई था। ठीक है, क्वालिफाई भाई साहब टीयर 2 से कट ऑफ बननी है आपकी, जो कट ऑफ तैयार होगी ना, मेरिट तैयार होगी, मेरिट इससे बनेगी टीयर 2 से। आप थोड़ी डिस्क्रिप्टिव है, अगर किसी को ये बात ना पता हो ना तो बता रहा हूँ मैं।
फिर उसके बाद आपका जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो टीयर 2 प्लस टीयर 4 जो इंटरव्यू है ना उससे बनेगी। टीयर 3 आपका क्वालिफाई है, टाइपिंग जो है क्वालिफाई। सबसे ज़्यादा बच्चे टीयर 3 में बाहर होते हैं टाइपिंग में। तो आपका 115 मार्क्स में से आपका फाइनल बनेगी, फाइनल लिस्ट जो है, फाइनल वाली लिस्ट, फाइनल लिस्ट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब आते हैं देखो टीयर 3। आफ्टर टीयर 3 टीयर 4 में कितने लिए जाएंगे? तो भाई 3:1 लेके चलते हैं, वो एक सीट पे 3 बच्चे, ठीक है ना। तो वहाँ से ही बच्चे बाहर होंगे। तो आपके लास्ट में कितने बचोगे आप? 1800 से 2000 बच्चे बचेंगे। यहाँ मैंने कितने बताए थे? 15,231 बच्चे इस समय हैं जिनके पास मौका है इन 1800 से लेकर 2000 बच्चों में आने का, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इंटरव्यू होता है, जजेस इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। 30,000 कोर्ट भी अभी आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, वो सब भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाना पड़ेगा। ये मैं डायरेक्ट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो अब मैंने सब चीज़ें समझा दी आपको। तो देखो इस बुक की PDF कहाँ मिलेगी ये भी दिखा देता हूँ आपको जो है। तो यहाँ पे ये बुक आपको पता होगी कि यार ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए थी ये बुक। तो इसमें सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं और इस 10 प्रैक्टिस सेट की मैंने कट ऑफ तैयार कर ली, वो मतलब कट ऑफ नहीं, मतलब PDF तैयार करके मैंने ऑलरेडी डाल भी दी है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, फाइनल मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय द कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30,000 ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू। इतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा भाई, समझ रहे हो आप मेरी बात को? सही है। और ये क्राइटेरिया मेरे को पता है कि 50% और 45% वाला भी, तो आप मेरे को आके अलग से मत बताना, ये चीज़ जानता हूँ मैं। टीयर 4 के लिए कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, ये भी पता चल गया होगा आपको। अब आपको दिखाता हूँ कोर्स किसका खरीदना है आपको, ठीक है। टॉपिक्स तो मैंने आपको बता दिया। और पता कोर्स लेने का फ़ायदा क्या होता है? देखो मेरा कोर्स नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन सा कोर्स बेहतर है आपके लिए, ठीक है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको नेक्स्ट चीज़ पे। सो हेलो फ्रेंड्स, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाऊंगा एसए के। देखो एसए में दिक्कत यहाँ आ रही है यार, एसए चलो हम लिख भी रहे हैं तो अब उसको क्या कहते हैं चेक कैसे करें, मतलब, ठीक है। क्योंकि गलतियाँ जब तक पता नहीं चलेंगी तब तक सुधार नहीं पाएंगे। तो पहले इसके टॉपिक्स दिखाता हूँ एसए के इंपॉर्टेंट, फिर इसका सोल्यूशन भी बताऊँगा आपको, ठीक है। ये है 1 नेशन 1 इलेक्शन, ड्रीम ऑफ स्मार्ट सिटीज़, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन यूथ, कैशलेस ट्रांजेक्शन स्कोप्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। ये भी आप देख लेना, एक्टिव पैसिव। अब देखो बात आती है यार एसए चेक कहाँ से करें, मतलब क्या करें? तो वैसे देखो उसके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है इन्होंने, क्या कहते हैं, विनय अक्षर सर यूट्यूब वाले जो चैनल है ये। तो देखो ये बेस्ट कोर्स है, ठीक है। वैसे भी जे के बहुत कम कोर्सेज बने हैं, देखो इन सर ने बहुत मेहनत करके ये कोर्स बनाया है, ठीक है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव के लिए बिल्कुल एक तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। टीयर 2 जो है आपका जो 1 और जो 2 तारीख में होगा जून में, तो सर ने जो इम्पोर्टेंट लास्ट 3 मंथ्स में जो एसए के टॉपिक्स हैं जो कि करंट में रहे हैं सोशल इशूज़ पे, तो 40 टॉपिक्स तो वो हैं। ट्रांसलेशन कराएंगे 20 से 30, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जुडिशरी बेस्ड। ग्रामर है इनके पास, क्योंकि मैंने का कोर्स देखा है तो मैं इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। क्योंकि देखो एक तो देखो इस समय बहुत कम है, इतना आपके पास सोचने का समय नहीं है, इतना देखो सोचोगे चीज़ों को करोगे। देखो ये तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है आपकी, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो पहली सैलरी में आपका सारा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्योंकि पहली सैलरी में आपकी जो सैलरी आएगी सारा इन्वेस्टमेंट आपका वापस आएगा, ये इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, आप जाके इनसे बातचीत करना, ठीक है। ये आपके कोर्स के बारे में बता देंगे कैसे परचेज़ करना, सब चीज़। बाकी और भी कोई डाउट हो ना आपका जे रिलेटेड, तो वो भी आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने काफ़ी चीज़ें इनके कोर्स के बारे में बता दी है, वरना फिर आप कहोगे कि पेड प्रमोशन है कुछ भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे इनका कोर्स अच्छा लगा तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बाकी चीज़ तो आपको पता है मैं सब फ्री में देता हूँ, क्योंकि देखो कोर्स डिज़ाइन करने में, मेहनत करने में टाइम लगता है। पूरी टीम है इनकी, ठीक है। चेक करेंगे, एसए को भी चेक करेंगे, आप लिख के इन्हें भेजोगे तो सब चीज़ है, मतलब देखो आप देख लेना इनसे बात करके। ये व्हाट्सअप नंबर है इनका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अब देखो सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं। अब देखो एक चीज़ पे आता हूँ कि यार ये मैसेज आया था, इसका क्या मतलब है, कब तक एडमिट कार्ड आएगा? तो भाई एडमिट कार्ड आपका बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब देखो इंट्रोडक्शन, ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि देखो आपको स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है कि आपका जो एस्से ना देखने में अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे। स्टार्टिंग की 4 लाइन आपकी पढ़ी जरूर जाएगी इन्विजिलेटर के द्वारा, तो आप कोशिश करना कि 4 लाइन आपकी इंटरेस्टिंग हो और अच्छी तरीके से आप उसे राइटिंग में लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो बॉडी पे आते हैं, तो बॉडी में आपका जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो। वो बॉडी को बहुत कम लोग पढ़ते हैं इन्विजिलेटर जो होते हैं, ठीक है। अब आते हैं देखो क्या कहते हैं उसकी तरफ, कंक्लूजन की तरफ। तो कंक्लूजन की जो लास्ट 4 लाइन होती है वो भी इन्विजिलेटर ज़रूर पढ़ता है, तो आप उसको भी थोड़ा अच्छे से लिखना। अब देखो इस बुक की वो कहाँ मिलेगी PDF, तो वही बता देता हूँ आपको। तो ये PDF आपको मिलेगी यहाँ पे, ये रहा मेरा चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये वो किरण की बुक है, इसमें 10 मॉडल पेपर थे, ये आप देख सकते हो फ्री में है।
इसके बाद अरिहंत की बुक है, ये भी एकदम फ्री में आप देख सकते हो जाके। ये नीरू सिंह मैम की बुक भी मैंने डाल रखी है, ये भी एकदम फ्री है। और जी आपकी इंग्लिश ग्रामर की हैंड रिटन नोट्स, जिसको ग्रामर का पोर्शन है, वो भी एकदम फ्री है, तो आप जाके चीज़ें कर सकते हो। स्पोकन इंग्लिश वाले सर का PDF भी एकदम फ्री है, वहाँ पे सब चीज़ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अब मैंने सब चीज़ आपको बता दी है ऑलमोस्ट, सब मैंने शायद कुछ नहीं छोड़ा होगा, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे के ही बता दिए। तो अब देखता हूँ कुछ और बचा तो नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ऑनलाइन मोड का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर पे क्वेश्चन शो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की स्क्रीन पे आएंगे और लिखने के लिए आपको शीट्स मिलेंगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी है। और डिस्क्रिप्टिव में आपको राइटिंग अपनी अच्छी करनी है, और वहाँ पे बीच में कुछ मतलब कुछ काटना फाटना नहीं है, समझ रहे हो ना। आप लिख के कहीं काट देते हैं, कुछ गलती हो जाती है, अगर कोई गलती हो भी गई तो सीधा लिखते रहना आप जो है। नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है भाई, देखो नेगेटिव मार्किंग ऐसे होती है जैसे कि अगर आपका ऐसे जो है उसमें आपने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, फिर वो गलतियाँ नज़र आ गई इन्विजिलेटर को, तो वो अपने आप ही उन चीज़ों को मार्क्स को कम कर देगा। जैसे 50 में से वो 30 दे सकता है, वो 40 भी दे सकता है, तो मिनिमम 30 तो 25 से 30 तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। अगर आप कैसे ठीक है, कोई ज़्यादा गलतियाँ नहीं है या फिर ज़्यादा गंदा नहीं दिख रहा, देखो साफ साफ करना, ठीक है। और आप जो है स्टार्टिंग की 4 और आखिरी की लाइन 4 जो होती है उनको ज़रूर ध्यान से करना, ठीक है। 300 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो, मतलब अगर एक लाइन में आपके 5-6 वर्ड्स हैं तो आप उस हिसाब से लाइन्स को डिवाइड कर सकते हो। बाकी शीट्स में सब चीज़ें, और अभी जब एडमिट कार्ड आएगा वो सब चीज़ें मेंशन होगी, क्या क्या सामान लेके जाना है, ठीक है। ट्रांसलेशन 25 वर्ड्स की है, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो। बाकी विनय कक्षा सर जो है ट्रांसलेशन वगैरह सब कराएंगे, तो आप उनका देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप जो है प्लूरल सिंगुलर वाले का। टाइपिंग की वीडियोज़ ही बनाऊंगा मैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग टाइपिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो यार देखो टाइपिंग तक तो आप जब पहुँचोगे, जब आप डिस्क्रिप्टिव क्लियर करोगे, तो पहले डिस्क्रिप्टिव कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक ट्रांसलेशन है, इसका मुझे आंसर आप जो है कमेंट में बताना, मैं आपका देख के बताऊंगा कि क्या आपने सही लिखा है नहीं लिखा। मस्कुलाइन फेमिनाइन का स्क्रीनशॉट ले लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम व्यू से, इसका भी ले लेना। तो ये मैं एक मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि यार अगर आपकी जॉब लगेगी तो आप भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में JJ की पोस्ट आप मिल जाएगी, बहुत रेपूटेड जॉब है आपकी। देखो न्यायालय लिखवाओगे आप अपनी गाड़ी के आगे, तो भाई साहब कोई पुलिस वाला भी आपको जल्दी से टच नहीं करेगा, रोकने का नहीं है। तो ये सब मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक बार आप इसको जरूर देख लेना, इंट्रोडक्शन वगैरह। देखो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके पास इस बार अपॉइंटमेंट लेटर जरूर आएगा JJ का, तो देखो बिल्कुल रिस्क मत लेना। बाकी अभी आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, LDC की, MTS की, ठीक है, अर्दली, पियोन, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, NBS में JS से। तो इस बार आपका भाई एक ना एक पोस्ट आपको दिलवा के रहेगा, मतलब जॉब जो है। क्योंकि स्ट्रेटजी में ऐसे ही बताऊँगा कि यार आप अगर अपने फॉलो कर ली ना, ठीक है, फ्री में कंटेंट दूंगा सारा, फॉलो करते ही आपका मतलब आप फॉलो करते रहे, तो देखो चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होती चली जाएंगी, आपकी जॉब ज़रूर लगेगी और आपके पास भी इस तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर आएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई। तो ये मैंने देखो स्क्रीन ऑनलाइन मोड का मतलब मैंने यहाँ से बताया था, क्योंकि अभी एक DSP का मैनेजर का, ट्रैफिक मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, तो उनका भी सेम हुआ था, स्क्रीन पे क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और उन्होंने शीट मिली थी उनको आंसर्स लिखने के लिए। तो ये ऑनलाइन मोड है इसका डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप तैयारी करते रहिए। देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये सब हो गया। बाकी और ये भी दिखा देता हूँ आपको। बाकी मैंने ग्रामर में जो टॉपिक लिख रखे हैं उससे बाहर नहीं आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करो यार आप अच्छे से जो है। ऑनलाइन मोड का मैंने मतलब समझा दिया आप सभी को। बाकी कोई ये देखो इस तरीके से कॉपी चेक होती है, तो आगे आंसर्स के क्वेश्चन के जो मार्क्स है वो लिखने होते हैं। जैसे इनमें आप देख पा रहे होंगे 50 में से 37 मिले और 50 में से 33 मिले। इस तरीके से इन भाई की कॉपी के जो टोटल मार्क्स हुए 100 में से 70 आ गए, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार। कट ऑफ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, तो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी मैंने सब चीज़ दिखा दी है, कहाँ से फ्री बुक मिलती है, कहाँ से क्या चीज़ होती है। और जो बंदा रिजर्व कैटेगरी का वो UR से ज़्यादा मार्क्स ले आएगा, UR कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स, तो वो UR में काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब था, काफ़ी सारे लोगों को परेशानी हो रही थी इसमें, ठीक है। ये सब चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बिना चैनल को सब्सक्राइब किए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मैं ट्रांसलेशन पे वीडियोस लाने वाला हूँ, ऐसे पे लाने वाला हूँ। 10 दिन बचे हैं आपके पास, तो बिल्कुल रिस्क मत लेना। देखो अगर आप तक ये वीडियो पहुँची है तो यार आप जो है चैनल को सब्सक्राइब किए मना मत जाना। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसके पास इस बार गवर्नमेंट जॉब होगी, उसका डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर होगा, जैसे उसका Tier 1 के लिए।